Hello, I am Hema. Personally, I am 19-year-old. In today's video, in this video, we will talk about the things जो कि हम लोग हर रोज फेस करते हैं एज अ बीइंग टीनेजर. Right now, some people say in comment section that 19-year-old, but you are right now married. It's okay. It isn't feel guilty that if I am being married, if I am being married, I am not being that I am so much old. फर्स्टली इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे एंड बात करेंगे. इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हर टीन एजर मे बी, अगर वो 19-year-old है, वो 18-year-old है या फिर 17-year-old है, वो एक चीज़ जो कि मेरी लाइफ में हमेशा पर्टिकुलरली चलती आ रही है फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर. एंड मुझे नहीं पता कि कौन कौन इंसान इस चीज़ से फेस कर पा रहे हैं, कौन कौन इंसान इस चीज़ से फेस नहीं कर पा रहे हैं. एंड आई थिंक पर्सनली दैट देयर आर सो मैनी पीपल who is facing, and I need to share because I thought that I am not alone, and also you are the not alone. There are multi people in this universe, in this whole universe, and particularly there are so much people and they are facing very low day to day. तो पर्सनली मैं अपना स्टोरी शेयर करना चाहूँगी. मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ एक्चुअली ये होता है कि फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर आई वॉज ओनली थॉट I am doing this, I will able to do this, I will take care of myself, I will make my body. That's completely fine. I am not able to make body, not anymore, nothing. But and मेरे शादी का 2 years हो चुका है and I don't know, personally I don't edit this video not anymore because I don't know that कि मैं इस वीडियो में क्या बोलने वाली हूँ. तो होता क्या है कि हम लोग पर्सनली हम लोग की लाइफ में 3 स्टेज होते हैं मे बी, अगर पर्सनली बात किया जाए तो फ्रॉम द लास्ट चाइल्डहुड स्टेज मैं अपना बात बता रही हूँ. आई वॉज लिटरली सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी, सो मच ऑफ अफ्रेड, बीइंग अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू पीपल, मे बी इट कुड बी एनी वन. एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड माई फैमिली, that means my brother or maybe could be anyone in my family member, they pressurize me for being topper or that I have to make number, that means I have to make first in my class. And personally I don't know this is right or wrong. उस टाइम में मैं ये सोचा करती थी कि मेरे फैमिली, मतलब मेरे जो भ्राताश्री है, आई मीन मेरे जो भैया है, वो मुझे क्यों इतना प्रेशराइज करता है. राइट नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट वाई दोज पीपल आर सो मच प्रेशराइजिंग मी फॉर बीइंग टॉपर. बिकॉज उनके माइंड में, पर्सनली उनके माइंड में ये होता है कि हम अगर शुरुआत से ही टॉपर बनते आ रहे हैं तो टॉप करते जाएंगे एंड एट द एंड हम लोग कुछ जॉब अचीव करनी है, मे बी इट कुड बी गवर्नमेंट जॉब, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा. और फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स ये बहुत अच्छा होता है कि अगर उनका एक पर्टिकुलरली खुद का इनकम हो, खुद का फिनेंशियल फ्रीडम हो और मे बी एनीथिंग. बट उस टाइम मुझे क्या लगता था दैट दे प्रेशराइज मी, दे डूइंग लॉट ऑफ बीइंग बर्डन फॉर मी. एंड ये मेरा सबसे बड़ा गलती था जो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. बट ऑन दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो बीइंग टॉपर एट माई स्कूल, एट द डॉन बॉस्को स्कूल अकेडमी. एंड you already know, and this is the CBSE board and there are so many toppers also high from me. and मुझे उनको देख के और ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती थी बिकॉज ओ माई गॉश, इनसे तो मैं टक्कर में आ ही नहीं सकती हूँ. बट पता है एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग उस टाइम में रहते हैं उनके पास, उनके पर्टिकुलरली उनके साथ, तो एज अ फील लाइक कि हमको उनसे कंपेयर किया जाता है कि वो बच्चा ज़्यादा नंबर लाया, तुम कम नंबर लाई. बट इजंट
वी शुड कंपेयर, बिकॉज हम लोग के पास उस टाइम उतना नॉलेज नहीं होता है, उतना ये नहीं पता होता है कि कंपैरिजन इज़ नॉट ए गुड थिंग। क्योंकि इवन जो टॉपर है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में लो फील करता है, बिकॉज उनके भी पेरेंट्स उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करते कि तुमको और नंबर लाना है, एंड इवन ये बात हम लोग नहीं समझ पाते थे। तो हमको तो सबसे पहले ये बताती हूँ कि उस चीज़ से सीखने को क्या मिला। फर्स्टली मुझे टॉपर का नतीजा भोगना तो नहीं पड़ा, आई मीन चलो एक तरह से सही ही हुआ। डेट्स वाई राइट नाउ मैं इतना जो कुछ भी बोल पा रही हूँ ड्यू टू माई ब्रदर्स, बिकॉज if I am not taking action anymore of due to going to someone and speak them or it could be ask any kind of question, तो मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाती। वो मुझे पुश किया, भले मारता था पीटता था, आई मीन मे बी एनीथिंग। उस टाइम में मुझे गलत लगता था, लेकिन अब सही लगता है कि वो जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ एट द ऑन टाइम वो मेरे लिए सही था। तो ये हुआ चाइल्डहुड का, जब हम लोग स्टडी को लेके बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। एंड इवन कि एडल्ट होने के बाद भी हम लोग को ये होता है कि एक जॉब ले लिया जाए, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। बट ऐसा बीइंग गर्ल मेरे साथ ये हुआ है। तो चाइल्डहुड प्रेशर ये अलग बात हो गई। सेकेंड जो हम लोग की लाइफ में आता है वो करियर थिंग और लव थिंग। तो करियर की बात अगर की जाए तो करियर में इफ़ यू आर बीइंग मैरिड एंड इफ़ यू आर ऑल्सो रिलेट टू द विलेज पीपल, और अगर आप गांव में रहती हैं तो आपको एट द अर्ली एज यू आर बीइंग मैरिड, वट एवर द रीज़न यू ऑलरेडी नो। तो ड्यू टू ऑन दैट टाइम करियर को गोली मारिए, बिकॉज करियर उतना उस टाइम मायने नहीं रखता। तो हम लोग के करियर को हटा दिया जाता है। ऑन दैट थिंग वी शुड गो मैरिड ऑन अ स्ट्रेंजर, सॉरी एट द अरेंज मैरिज। एंड personally don't take my words seriously. Arranged marriage, that means your parents are being arranged because they are doing of course right, because if you are being love married then also you will know that what's the result behind this. तो शादी करवा दिया जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना होगा, बट यू ऑल्सो नो ये डिसाइड करने वाले आपके इन लॉज एंड मे बी योर हस्बैंड होते हैं। तो अगर हस्बैंड सपोर्ट में रहें तो आप बहुत कुछ कर लेंगी। लेकिन एज आई विल यू से प्रीवियसली कि मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ, तो मुझे अभी भी इतनी नॉलेज नहीं है जितना एक पर्टिकुलर 25 ईयर्स ओल्ड को हो सकता है। एंड मैं अभी भी कन्फ्यूजन में रहती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए। डोंट नो व्हाई, बिकॉज मुझे कोई पाथ दिखाने वाला नहीं है। एंड इवनली अगर कोई मुझे बता भी देता है कि ऐसे ऐसे करो, बट द इन्वायरमेंट डजंट सपोर्ट मी, बिकॉज एक पर्टिकुलरली ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे इन्वायरमेंट मैटर करते हैं, उनके लॉज मैटर करते हैं, उनके फादर मदर मैटर करते हैं कि उस गर्ल्स को क्या करना है क्या नहीं। सेकेंडली करियर देन आप पे डिपेंड करती है कि व्हाट शुड यू डू। देन द थर्ड थिंग इज कम्स टू दी लव। एंड अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं ही, तो प्यार हो जाता है हस्बैंड से, और वो अगर सपोर्ट में रहें तो सारी दुनिया जिंदाबाद है। और इफ़ यू आर नॉन मैरिड देन वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक। इफ़ यू आर नॉन मैरिड देन हम लोग कहाँ फंस जाते हैं? हम लोग फंस जाते हैं उस ऐसे इंसान के चक्कर में जिनसे हमें पता होता है कि मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं है इन द फ्यूचर, एंड फिर भी हम लोग अपने आप को और एडिक्ट करते जाते हैं उस इंसान के साथ। हम लोग ये जानते हुए भी कि हम लोग को अभी करियर पे फोकस करना चाहिए, लेकिन हम लोग करियर पे फोकस ना करके उस इंसान पे फोकस करते हैं। और एट द एंड लव इज़ द प्रीशियस थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग बैड अबाउट लव, बट वो आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिकॉज
इफ़ यू आर फिक्स इन दिस वंस मोर टाइम, देन आपको कोई नहीं बचा सकता है. एट द एंड रिजल्ट आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा. तो ये लव वाली बात हो गई. एंड मैं तो अभी आप लोग से बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ, तो मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर ओनली दिस वीडियो ओनली टू दोज जो कि मेरे एज के हैं, पर्टिकुलरली मेरे उम्र के हैं, एंड वो इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं कि कैसे एक टाइम पे फैमिली भी प्रेशराइज कर देता है जब आप अपना कुछ भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो. अगर आप उदास हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों उदास हो, और ना ही किसी को बोल सकते हैं. नथिंग, नथिंग, दैट मीन्स नथिंग. तो ये वीडियो मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर की बिकॉज फॉर मी आई recently only see video how to simply get motivation and doing something big, but it could be nothing happen if I nothing change. धीरे धीरे समझ में आ रहा है. अगर कुछ और भी समझ में आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. इस वीडियो का पर्टिकुलरली कोई भी मे बी अगर बोला जाए तो टाइटल नहीं होगा कि किस चीज़ के बारे में है. जस्ट आई एम शेयरिंग दोज थिंग्स whom I can experience day to day. So I hope you enjoy and listen to this. That ये एक मेरे साथ ही नहीं होता है, आप लोग के साथ भी होता है, और ये एक आपके साथ भी नहीं होता है, पर्सनली मेरे साथ भी होता है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं. जरूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे सब चीज़ दिखता है वो सब चीज़ सही है. उसका लाइफ पीछे से कितने ख़राब है वो इंसान खुद जानता है. इसलिए सोशल मीडिया पे जल्दी बिलीव ना करें, और believe in yourself. You can do each thing and everything at the good time. Thank you.